जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। मुंबई के यहाँ भारतीय विद्या भवन में जैन क्या कहेंगे जैन सेंटर के माध्यम से पर्युषण व्याख्यानमाला का ये प्रसंग, और इस व्याख्यानमाला को 40 वर्ष हो गए। एकदम ऐसा लगता है 40 साल हो गए। मैं जब आता था तो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 भी मनाई थी यहाँ, और अभी एकदम ऐसा लग रहा है कि 40 साल हो गए चलते हुए। और संस्थापक दिनेश भाई मोदी साहब हमारे बीच में यहाँ सामने बैठे हुए हैं। यद्यपि इनका ये कहना है कि मैं नहीं हूँ संस्थापक, संस्थापक दादा हैं, डॉक्टर भारल साहब हैं। दोनों ही हैं। क्या आयोजक नहीं हो तो विद्वान क्या करेंगे, और विद्वान नहीं हो तो आयोजक क्या कर लेंगे? जी, सही है ना। तो दोनों ने मिलकर के ये जो व्याख्यानमाला शुरू की और बहुत धूमधाम से पिछले 40 साल से चल रही है। और जैसा दिनेश भाई जी ने मेरे को निवेदन किया कि स्वर्ण जयंती भी आपको यहाँ निभानी है, तो मैं आश्वासन देता हूँ दिनेश भाई को कि व्याख्यानमाला चलती रहेगी, और यदि मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं ज़रूर उस प्रसंग पर, यदि जीवित रहा तो यहाँ ज़रूर आऊँगा। आयु क्रम पर तो किसी का बस नहीं है ना, और हम सब लोगों ने वो दौर देखा है जिसमें लोगों का वियोग होते हुए हमने देखा है। खैर चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमारा प्रकरण यहाँ जो चल रहा है, नियमित जो लोग सुनते हैं, सामने बहुत सारे श्रोता मौजूद हैं जो लोग दैनिक स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। हमारा समय सार चल रहा है दिनेश भाई जी, और नियमित चलता है। लगभग साल भर हो गया समय सार को चलते हुए। डॉक्टर भारल साहब द्वारा ही समय सार ग्रंथ की टीका लिखी गई, ज्ञायक भाव प्रबोधनी के नाम से, नियमित चलते हुए आज ये हमारा 335-36वां प्रवचन है। बातें बहुत गंभीर है। हो सकता है सामने बैठी हुई सभा में बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ये कहें कि ये बीच चर्चा में हमें यहाँ सुनाओगे तो हमें क्या समझ में आएगा। चलती हुई चर्चा में आप इतने दिन से चला रहे हो और आज बीच में आकर के आपने प्रवचन शुरू कर दिया, हमें क्या समझ में आएगा यहाँ? कि नहीं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, ये जो प्रकरण है ये प्रकरण वही चलेगा जो आपको यहाँ बताया गया है। विषय वही है और सबके प्रयोजन के लिए है। ये आत्मा कर्म से बंधा है या नहीं बंधा है, ये बताओ, क्या कहना है आपका? मैं एक तरफा बोलूं और आप लोग मौन धारण करके बैठे, ऐसा नहीं चलेगा। क्या रमेश भाई, आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है? साहब नहीं बंधा है। अभी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ये पक्षातिक्रांत का एक इतना सुंदर प्रकरण दिया और उन्होंने ये कहा कि ये तो नयों के पक्ष हैं। क्या बात कर रहे हो आप?
एक आत्मा बंधा है और वही आत्मा नहीं बंधा है, ये दोनों ही अलग अलग नयों के पक्ष हैं। यदि आपको आत्मानुभूति करनी है, यदि आपको अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करना है, तो सर्व प्रकार के नयों के विकल्पों को तोड़ना पड़ेगा। ये जो प्रकरण अपना यहां चल रहा है, ये प्रकरण पक्षातिक्रांत का प्रकरण है। ये क्या होता है पक्षातिक्रांत? पक्षातिक्रांत क्या चीज है? पक्ष से परे, विकल्पों से परे निर्विकल्प अनुभूति का प्रकरण है। प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति का एकमात्र प्रयोजन यही होता है कि आत्मानुभूति हो, मोक्ष मार्ग में कदम हो, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद। आप जानते हैं आत्मानुभूति माने सिद्धों जैसा आनंद, आत्मानुभूति माने भगवान जैसा आनंद। वर्तमान पर्याय में भगवान जैसे आनंद की अनुभूति की जा सकती है, अभी बैठे बैठे की जा सकती है। लगता है आपको कैसी बातें कर रहे हो, कहां भगवान कहां हम? ऐसा लगता होगा कि बड़ी बड़ी बातें, बस माइक के सामने बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लो आप, भगवान जैसी अनुभूति, भगवान जैसा आनंद, वैसा अतीन्द्रिय आनंद। कहाँ भगवान और कहाँ हम? अपने आप को भगवान जैसा समझ रहे हो? आइए जैन साहब, हम और भगवान में तो जमीन आसमान का अंतर है ना? कि नहीं भाई, जैसे आनंद की अनुभूति अरहंत और सिद्ध भगवान अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी आनंद की कणिका वर्तमान में वैसा ही टेस्ट, वैसा ही स्वाद आपको यहां आ सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम। से गौरव की अनुभूति होनी चाहिए बात सुन करके। ऐसी बातें तो कई बार कई लोग करते रहते हैं, जो ये कहते हैं आपको पता है ये जो कुर्ता मैंने पहन रखा है ना, ये क्या प्रकाश भाई, ये कुर्ता जो पहन रखा है ये उसी टेलर से सिलवाए जिससे नरेंद्र मोदी जी सिलवाते हैं। अच्छा, ऐसी बातें करते हैं। आपको पता है हम कौन सा चावल यूज में लेते हैं, कौन सा चावल खाते हैं? वही खाते हैं जो मोदी जी के यहाँ आता है। क्या द्रौपदी मुर्मू जी जिस चावल का उपयोग करती है ना, वही चावल हमारे घर में आता है। क्या बात कर रहे हो आप? वही वाला। मैंने ऐसी बातें तो आप बहुत बार करते होंगे और उसमें गौरव की अनुभूति करते होंगे। पता है ये जो ब्रांड के मैं जो शूज पहनता हूं, वो है ना शाहरुख खान, वो भी यही पहनता है। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं, आप जिस अनुभव की बात सुन रहे हैं, ये वही अनुभव है जो अनुभव भगवान महावीर स्वामी कर रहे हैं। ये वही आनंद है जो आनंद आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान कर रहे हैं। उस आनंद की अनुभूति की चर्चाएं, उसके लिए ये पक्षातिक्रांत की बात हम यहां कर रहे हैं। समय सार ग्रंथ है, कर्ता कर्म अधिकार है, अंतिम गाथाएं हैं, 141 गाथाएं पूरी हो चुकी है और उसके पश्चात कुछ कलश का ग्रुप दिया है। कलश 69 नंबर के कलश के संबंध में कल हमने चर्चा की थी। मैं कलश आप लोगों के सामने बोल करके सुनाता हूं। यहाँ प्रोजेक्टर भी है क्या यहाँ पे? नहीं है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। ये इतना सुंदर कलश है, समय सार ग्रंथ ज्ञायक भाव प्रबोधनी, आप लोग अपने मोबाइल में खोल करके देख सकते हैं। जिनके पास में पीडीएफ हो, किरण भाई पीडीएफ भेज सकते हैं। 3 दिन और चलेगा अभी अपना यहाँ आगे, यही विषय में चलाऊंगा। और जो कलश है वो इतना सुंदर है कि उसको गुनगुनाते रहो। मैंने बहुत सारे लोगों को कल कही थी, हजारों लोगों ने मेरी कल उस बात को सुना है, रोजाना ही सुनते हैं। मैंने कल ये कहा कि इस कलश को याद करना है। आपने कर लिया? बहुत बढ़िया। उल्लास भाई किया याद? सारा समय तो पंडित जी आपके साथ में रहा, एयरपोर्ट लेने के लिए जा गया, तब से लेकर के आपके साथ में वो समय कहाँ मिला मुझे याद करने का। याद करना ये बहुत सुंदर कलश है। कलश सुनाता हूं, आप कलश को गुनगुनाएंगे तो आनंद आएगा। इतना सुंदर कलश है। ये एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास तएव साक्षात अमृतम पिबन्ति। कुछ अर्थ ख्याल में नहीं आया होगा, धीरे धीरे बोलता हूं, वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनना। ये एव मुक्त्वा
जो मुक्त हैं, जो मुक्त हो गए हैं किससे? ये एव मुक्त्वा नय पक्षपातम, नयों के पक्षपात से जो मुक्त हो गए हैं, जिनके अंदर में नयों का पक्ष नहीं है, नयों का विकल्प नहीं है, आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, आत्मा एक है, आत्मा अनेक है। ये आत्मा बंधा है कि आत्मा नहीं बंधा है? ये आत्मा मूर्तिक है कि आत्मा अमूर्तिक है? ये आत्मा करता है कि आत्मा अकर्ता है? ये आत्मा भोगता है या आत्मा अभोक्ता है? बोले सुनो, ये जो विकल्प खड़े होते हैं, इन विकल्पों में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। जब तक विकल्प है तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं है, और जब आत्मा की अनुभूति होती है तो किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। अरे आत्मा की बात तो छोड़ो, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें विकल्पों के काल में अनुभव हो। किसी चीज का आनंद लेकर के तो देखो आप, दुनिया में किसी भी विषय का आनंद लेकर के देखिए, यदि आपके दिमाग में विकल्प चल रहे होंगे तो आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्या चीज पसंद है? क्या दिनेश भाई जी, मिठाई कौन सी पसंद है? मिठाई तो मैं नहीं खाता। मिठाई नहीं खाते आप? हे भगवान, तो क्या खाते, क्या चीज पसंद है आपको? साउथ इंडियन कुछ? नहीं, कुछ वैसा खाने का कोई पसंद नहीं। तो क्या खाते हैं आप? वो जो बनाता है महाराज बनाते हैं। तो महाराज क्या बनाता है वही तो पूछ रहा हूँ। पूछता नहीं है वो कभी, वो अपनी मर्जी से। हे भगवान, पसंद तो होगा कुछ? कुछ नहीं, कुछ पसंद नहीं है, ऐसा भी होता है। खैर बात तो ऐसी ही है, मेरे से कोई व्यक्ति पूछे आपको क्या पसंद है तो मैं भी यही कहता हूँ कि ठीक है, कुछ नहीं, सब। आपको क्या पसंद? डोसा? ऐसा नहीं है कि मुझे डोसा पसंद है। तो एक बार तो सच्ची घटना है दिनेश भाई जी। कहाँ की बात है, देखो ये वस्त्रापुर, ये नवरंगपुर, वस्त्रापुर अहमदाबाद। हाँ। पर्यूषण 10 लक्षण में था 10 दिन के लिए, और 10 दिन, अंतिम दिन कही मैंने बात, क्या 10 दिन में 8 जगह डोसे बने। क्या जहां जाओ वहां डोसे, जहां जाओ वहां डोसे। सबको ऐसे लगता है पंडित, मैं अभी भी मैंने यहाँ डोसे बोले तो कितने लोग सब हंस लिए ना, सब लोग। क्या अब सब लोग हंसते हैं, सबको पसंद आता है तो मैं डोसा बोल देता हूं। क्या ऐसा नहीं है कि मुझे डोसा पसंद है, ऐसा भी नहीं है कि ना पसंद है। क्या मुझे तो ये कहना है, आपको जो भी चीज पसंद है, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, फैक्ट्री में हैं, जहां भी हैं, और आपको पता लग गया कि ये चीज बनने वाली है, कई दिनों से कह रहे थे बनाने के लिए, बन नहीं रही थी, 5 दिन हो गए कहते हुए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, और आज पता लग गया कि वो चीज बनने वाली है। बीडी जैन साहब, तो ऐसा मैंने देखा है लोगों को, ऑफिस से फैक्ट्री से जल्दी आ जाते हैं वैसा। ये चीज बनने वाली है ना, फैक्ट्री से आधा घंटा जल्दी आ जाएंगे, आज तो डोसे बनने वाले थे। क्या लेकिन जब डोसे खाने के लिए बैठे, जब आपकी मनपसंद चीज का सेवन करने के लिए बैठे, थाली पर बैठे हुए हैं और चीज सामने आ गई है, चित्त बहुत प्रसन्न है, लेकिन उसी समय यदि कोई टेंशन भरा हुआ कॉल आ जाता है, अब बतलाइए उस डोसे में कितना मजा आएगा। फैक्ट्री में आग लग गई, इनकम टैक्स वाले आ गए, फैक्ट्री पे छापा पड़ गया, क्या घर पहुंचने वाले हैं, कॉल आ गया 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं, अब आपको डोसे पसंद आएंगे या नहीं आएंगे? दिमाग में यदि विकल्प चल रहे हैं ना, जब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं तो आप किसी भी वस्तु का आनंद नहीं ले पाते। विकल्पों के काल में आनंद नहीं आता है, और जब आनंद की अनुभूति होती है तो विकल्प निर्विकल्प होकर के भोजन करो। इसलिए पता है क्या कहते हैं, घर में जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो बार बार आपको ये कहा जाता होगा, आपकी वाइफ कहती होगी, मदर कहती होगी, बहू कहती होगी, जो भोजन बनाते हैं पहले शांति से खाना तो खा लो, फोन को रख दो एक तरफ, क्या शांति से बैठ करके भोजन कर लो। इसका मतलब भोजन करते करते यदि आप टीवी देख रहे हैं, भोजन के काल में यदि आप मोबाइल चला रहे हैं, तो आप भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे। सर्वत्र लागू होती है ये बात। यहां आनंद की अनुभूति के लिए बात कह रहे हैं कि मुक्त हो गए हैं जो नयों के विकल्प से। अरे विकल्प है, ये उस आनंद में स्खलन उत्पन्न करने वाले हैं।
बहुत ही सुंदर कलश है। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्राचार्य, स्वरूप गुप्त शब्द बहुत पसंद था अमृत चंद्राचार्य को, स्वरूप में गुप्त रहना, और अपने आप के लिए स्वरूप गुप्त शब्द का प्रयोग किया। 277 नंबर कलश में ये समय सार ग्रंथ पूरा करते समय वहां उन्होंने कहा स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र, यहां भी स्वरूप गुप्ता शब्द का प्रयोग किया और अमृतम पिबंती कह करके अपने आप को भी याद किया। ये एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाले च्युत शांत चित्तास एव साक्षात अमृतम पिबन्ति। सर्व प्रकार के विकल्प जालों से मुक्त होने वाले जीव ही साक्षात अमृत का पान करते हैं। आत्मा बंधा है या आत्मा नहीं बंधा है, ऐसे विकल्प खड़े नहीं होते। एक नय कहता है कि आत्मा बंधा हुआ है, दूसरा नय कहता है कि आत्मा नहीं बंधा हुआ है, तो हम क्या माने? बोले ये दोनों नयों के पक्ष है, और व्याख्याकार ने ये और कह दिया कि बंधा है और नहीं बंधा है, दोनों ही मानते हैं साहब। हम तो निश्चय से नहीं बंधा हुआ है, व्यवहार से बंधा हुआ है, हम दोनों बातों को मानते हैं। बोले सुनो, ये प्रमाण का पक्ष है। नए प्रमाण जानते हैं क्या? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें, कुछ पता तो लगे मुझे। बहुत कम हाथ खड़े हैं इतनी बड़ी सभा में। नए प्रमाण नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो शर्मा शर्मी में नहीं उठाया होगा क्या? चलो कोई बात नहीं। नए होता है किसी एक एंगल से देखना, किसी भी चीज को एक एंगल से देखना, ये नए कहलाता है। और प्रमाण होता है उसे सर्वांगीण देखना। नए भी नजरिया हैं और प्रमाण का अपना एक अलग दृष्टिकोण है देखने का। वस्तु को जब परिपूर्ण देखा जाता है तो वो प्रमाण की विवक्षा होती है, और वस्तु को जब एक ही एंगल से अंश से देखा जाता है तो उसे नए कहते हैं। और आचार्य देव कह रहे हैं चाहे नए से जानो या प्रमाण से जानो, अरे किसी वस्तु को किसी न किसी अपेक्षा से जानना जरूरी है क्या? बिना अपेक्षा के वस्तु वस्तु नहीं है क्या? मैंने 2-3 दिन पहले चर्चा की है, ये कहा मैंने जिग्नेश भाई, 2-3 दिन पहले मैंने ऐसा कहा, आप तो रहते ही हैं, रोजाना सुना होगा आपने, कब मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आप कौन है भाई साहब? पहचाना नहीं आप? अरे तुम नहीं पहचाना? मैं देवांग का पापा। क्या किरण भाई, मेरे को नहीं पहचाना आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, देवांग के पापा हैं। अच्छा, देवांग नहीं है तो आप हैं या नहीं है? या आपका अस्तित्व देवांग से है? ऐसा तो नहीं है ना। हमारा अस्तित्व किससे है? बच्चे से है कि पिताजी से? मामा से है कि चाचा से? हमें अपने आप को रहने के लिए किसी और की जरूरत है क्या? मुझे मेरे अस्तित्व के लिए किसी और की सत्ता की जरूरत नहीं है, मैं अपने से हूं। लेकिन मैं जब अपना परिचय देता हूं तो किसी न किसी अपेक्षा से देता हूं। बाबू भाई, मैं कौन? मुझे नहीं जानते? मैं सेंटर प्रमुख। क्या मुझे नहीं जानते हो आप? अरे भाई, सेंटर नहीं हो तब भी हम हैं या नहीं है? मैं बीजेपी वाला हूं, मैं कांग्रेस वाला हूं। आप कौन सी पार्टी के हैं? किसी भी पार्टी के नहीं है कि नहीं? किसी पार्टी के तो होंगे। ऐसा कैसे होगा? किसी भी पार्टी के नहीं, ऐसा कैसे होगा? मुझे होने के लिए किसी पार्टी का होना जरूरी है कि नहीं? वोट किसको देते हो? कि देता ही नहीं हूं। कैसे नागरिक हो आप भारत के? आप वोट नहीं देते हो। महेंद्र भाई, मुझे अपनी सत्ता के लिए किसी का होना जरूरी है कि नहीं? साहब, मैं तो मनुष्य गति का हूं, किसी गति का होना जरूरी है। बिना गति के मैं नहीं हो सकता। सैनी पंचेंद्रीय हूं तो क्या पंचेंद्रीयपन के बिना नहीं हो सकता? भाई, अनुभव, मुझे मेरे अनुभव के लिए क्या किसी न किसी के सहयोग की जरूरत है? किसी दूसरी पार्टी की जरूरत है? बोले ये जितने भी पक्ष तुम देख रहे हो, ये पक्ष दूसरे पक्ष हैं, तुम दूसरे एंगल से देख रहे हो।
कि मैं कैसा हूं। अरे भाई साहब, आप तो हमेशा, यार क्या गजब, आप हमेशा, आप जो ड्रेस पहनते हो ना, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मैं तो जब भी आपको देखता हूं, आपका शर्ट ही देखता हूं, रमेश भाई आप क्या पहनते हो यार, तुम हमेशा शर्ट से ही देखते हो, तो बिना शर्ट के देखूं क्या? अरे देख करके भी ये सारी अवस्थाएं होगी, कपड़े होंगे, वस्त्र होंगे, जो भी आपने पहन रखा है वो होगा, लेकिन इनके बिना मेरा अस्तित्व है। सारे पक्षों को छोड़ करके पक्षों से अतीत मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप को देखने वाले जीव साक्षात अमृत का पान करते हैं, साक्षात रसास्वादन करते हैं। ये बात यहां कही गई है और आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, चित्त को विकल्पों में उलझाओ मत, विकल्पों में मत उलझाओ, विकल्पों को तोड़ो और विकल्पों को तोड़ करके अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करो, आनंद की अनुभूति करो। इस संबंध में ये कह रहे हैं, इसी तरह के भाव को लिए हुए, एक जैसे भाव को लिए हुए 20 कलश दिए हैं, 20 कलश का ग्रुप दिया है और नए पक्ष के सन्यास की भावना को अमृत चंद्राचार्य देव नचाते हैं, आत्मानुभव की भावना भाते हैं। जो कलश इस प्रकार हैं, 20 कलश हैं, एक जैसे हैं, रिपीटेशन है। 4 लाइन का कलश है, 4 लाइन के कलश में 3 लाइनें रिपीट की है और 1 लाइन कॉमन है। इसका मतलब 3 लाइनें 20 बार लिखी है। 3 लाइन लिखी, फिर दोबारा 3 लाइन, फिर दोबारा वही 3 लाइन, फिर दोबारा वही 3 लाइन, कोई अक्षर मात्रा का फर्क नहीं है, 20 बार रिपीट किया है। मैं करूं 20 बार रिपीट यहां, आपको लगेगा यार क्या क्या पागलपन है, बार बार रिपीट करोगे आप इन बातों को? करूंगा। क्यों करूंगा? जब अमृत चंद्राचार्य देव को लिखने में कंटाला नहीं आया तो मुझे सुनाने में क्यों आए? जब उनको लिखने में नहीं आया और मुझे सुनाने में नहीं आ रहा तो आपको सुनने में क्यों आ रहा है? क्या आचार्य देव ने कितना कष्ट पाकर के लिखा है। विकल्प चल रहे हैं दिमाग में, ऐसा है आत्मा या ऐसा है, फिर दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया, ऐसा है या ऐसा है, फिर तीसरा पक्ष प्रस्तुत किया, आत्मा ऐसा है या ऐसा है। ऐसे विविध प्रकार के पक्षों को प्रस्तुत करते करते वे कहते हैं कि ये सारे पक्ष तो नए पक्ष हैं और तुम नए पक्षातीत हो। वस्तु पक्षातीत हुआ करती है, वस्तु में पक्ष नहीं होता, पक्ष नहीं है, पक्ष से देखा जाता है, पक्ष देखने के एंगल का नाम है। वस्तु में तो अनंत पक्ष है, अनंत धर्मात्मक है वस्तु तो पक्षातीत है, पक्षातिक्रांत है। देखिए कुछ कलश यहां पढ़ता हूं, आप कहेंगे तो पूरे 20 पढ़ दूंगा, 2-3 मिनट लगेंगे, धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। सुना दूं क्या? पढ़ दूं पूरा? क्या बहुत महत्वपूर्ण है बातें। देखो एक बार कलश पढ़ते हैं, यहां से 70 नंबर के कलश से चर्चा शुरू करते हैं। गायक भाव प्रबोधिनी नाम की टीका है दादा की और 219 नंबर का उसका पेज है, पेज नंबर 219। महेंद्र भाई खोल रहे हैं ना? हाँ खोल के देखो। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य। 71 नंबर कलश। चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव
एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। 75 नंबर कलश। आगे एक शब्द बदल रहा है, सिर्फ रिपीट हो रही है सारी बातें। अब भोक्ता कह रहे हैं, फिर कहेंगे जीव, फिर कहेंगे सूक्ष्म। एक एक शब्द बदल रहा है, सिर्फ एक शब्द बदल रहा है और पूरी बात वही है। सुनिए, और 1.5 मिनट लगेगा। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य। अर्थ समझ में आ रहा है क्या? एक कहता है कि भोक्ता है, दूसरा ये कहता है कि न तथा परस्य, कि नहीं है, भोक्ता नहीं है। चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। क्या चल रहा है? कुछ बातें ख्याल में आ रही हैं? लगभग 10 कलश पढ़ दिए हैं मैंने। एक और पढ़ता हूं, एक और बस, 78 नंबर का, फिर कल उसके आगे के पढ़ेंगे। अभी अर्थ समझाऊंगा, उसकी चर्चा करूंगा, सब समझ में आएगी बात। एकस्य हेतुर न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। लगभग 10 कलश मैंने आपके बीच में यहाँ पढ़े हैं, और इन 10 कलशों में क्या बात कही है। टोटल 20 कलश हैं, जिन 20 कलशों में ऐसी बात कही है। हिंदी पढ़ता हूँ तो कुछ दिमाग में शब्द जाएंगे। एक कहे ना बंधा, दूसरा कहे बंधा है। अब तो समझ में आ रही है? हाँ, अब तो आ गई समझ में। एक कहे ना बंधा, दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। क्या कह दी ये बात? रिपीट नहीं करूंगा, मुझे मालूम है बार बार उनको रिपीट करने से आप लोगों को सबको ये लगता है वही बात चल रही है, वही बात चल रही है। अरे वही बात नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि बंधा हुआ है और दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं बंधा हुआ है, और दोनों व्यक्ति लकड़ी लेकर के झगड़ने के लिए तैयार हैं। क्या करें बोलो? आत्मा नित्य है कि अनित्य है? करें क्या प्रकाश भाई, आप बता दो क्या करें? क्या आपका फोन आया था मुझे बुलाने के लिए, आपकी तो माननी पड़ेगी, बोलो क्या करें? आत्मा बंधा है या नहीं बंधा है? क्या माने दिलीप भाई, क्या माने बोलो? आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा है? कि सब व्यवहार नए से बंधा है और निश्चय नए से नहीं बंधा है। ये तो जानते होंगे ना। व्यवहार से देखो तो आत्मा बंधन में है, निश्चय से देखो तो आत्मा बंधा हुआ नहीं है। अच्छा, तो फिर व्यवहार से माने कि निश्चय से माने? ये भी बात तो दोनों ही सच्ची है। व्यवहार में आप संसारी हो, गृहस्थ दशा में हो, बंधन सहित हो, सुख दुख का वेदन करते हुए दिखाई देते हो, और परमार्थ से देखा जाए तो ये जीव तो सदा काल ही मुक्त है। कह रहे हैं ये दोनों ही नयों के पक्ष हैं, लेकिन
पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। कोई पक्ष नहीं, बंधा है, अरे ये बंधा बंधा तो अनादिकाल से मान रहा है। तो एक दूसरे विद्वान आए, उन्होंने कहा अपने आप को मुक्त स्वीकार कर। मुक्त मानने लग गए। पहले क्या मानते थे? मैं दुखी हूं, बंधन में हूं, परेशान हूं, यही मानते थे। मिथ्या दृष्टि हूं, अज्ञानी हूं, रागी द्वेषी हूं, यही मानते थे। अब दूसरे कोई विद्वान आए, उन्होंने कहा अरे कब तक मानता रहेगा, अपने आप को मुक्त मान, अपने आप को मुक्त स्वीकार कर। आत्मा कभी बंधता नहीं है। कर्म से कर्म बंधते हैं, आत्मा से कर्म नहीं बनते। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? कर्म से कर्म बनते हैं, आत्मा से नहीं बनते। वस्तु स्थिति यही है, ये वस्तु स्थिति है दिनेश भाई कि आत्मा से कर्म नहीं बंधते। आत्मा से कर्म बंधेंगे कैसे, ये बताइए, कैसे बंधेंगे आत्मा से कर्म? आत्मा अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक। आत्मा चेतन, कर्म जड़। आत्मा अस्पर्शी, कर्मों में स्पर्श। अरे जो आत्मा को कोई चीज टच ही नहीं कर सकती, वो अनटच स्वभाव वाला है, आत्मा अछूता है, अस्पर्शित है, तो ये कर्म उसको चिपकेंगे कैसे? कैसे आत्मा को आकर के कर्म चिपकेंगे? अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्मों का बंधन कैसे होगा? टोडरमल जी साहब ने 25 नंबर पेज पर दिया ये प्रकरण। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन कैसा है? उन्होंने जो तर्क दिया है, भी मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। मैं अलग एंगल से बात करता हूं आपसे। नहीं बंध रहा है, सच में नहीं बंध रहा है, तो बंधन तो है। बंधन है या नहीं है? बंधन की सत्ता स्वीकार करते हो या नहीं? बंधन मानेंगे या नहीं मानेंगे? कि मानेंगे। सुनो मेरी बात, सुनो एक बार, गंभीरता से समझना। जो बात कही जा रही है उसे एक बार गंभीरता से समझने का प्रयत्न करना। गाय को रस्सी से बांधा, तो गाय रस्सी से बंधी या नहीं बंधी? नवीन भाई, गाय रस्सी से बंधी या नहीं बंधी? बोलो। हाँ, गाय को रस्सी से बांधा है तो बंध गई है, उसमें क्या है? खूंटे पर रस्सी बांध करके हमने गाय के गले में घुमाया, गाय के रस्सी बांध दी, तो गाय बंध गई। नहीं बंधी? बंधी है, गाय तो बंधी है। खुली है कि बंधी है? रस्सी से रस्सी बंधी है। आपने किसको किससे बांधा था? बाबू भाई, किसको किससे बांधा था? रस्सी थी, उस रस्सी से हमने गाय को बांध रहे हैं। गाय के गले में रस्सी बांधनी है, तो गाय के गले में रस्सी बांधनी है, तो गले में गांठ लगाएंगे कि रस्सी में रख के गांठ लगाएंगे? रस्सी में लगेगी ना, तो रस्सी से ही रस्सी बंधेगी ना, तो फिर गाय बंधी या नहीं बंधी? क्या करें? बोलो भाई, क्या करना है? बंधी या नहीं गाय? अब हमने ये समझाया गाय नहीं बंधी, सिर्फ रस्सी से रस्सी ही बंधी है। अब जिसने गायें पाल रखी थी, अब वो घर जाकर के टेंशन में आ गया, आज तो गाय बंधी ही नहीं है। भाग जाएगी ना, चली जाएगी कहीं कि नहीं, गाय बंधी है। गाय बंधी है, लेकिन वो रस्सी से नहीं बंधी है। जब रस्सी से रस्सी बंधी थी, तो रस्सी से रस्सी के बंधन के काल में वो जो रस्सी थी, वो जब रस्सी से रस्सी बंध रही थी, तो बीच में गाय की गर्दन थी। क्या? जब बीच में गाय की गर्दन है और चारों तरफ रस्सी है, तो कहते हैं रस्सी से रस्सी बंधने के काल में गाय बंधी हुई है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही कर्म आत्मा के चारों तरफ हैं, एक ही क्षेत्र में है, कर्म से ही कर्म चिपक रहे हैं और बीच में आत्मा है। तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मा कर्म से बंधा है। दोनों देखने के नजरिए अलग अलग हैं, लेकिन इस पक्षपात से रहित जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, उनके लिए तो आत्मा बंधा और नहीं बंधा, बोले ये सारे विकल्प हैं। हम कोई विकल्प नहीं है, हमें तो रसास्वादन करना है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा सदा चैतन्य रूप है। ये जीव सदा काल चैतन्य स्वरूप ही है। कैसा है भैया? चैतन्य स्वरूप। बोलना भी नहीं, बोलने में भी पक्ष खड़ा हो जाएगा,
तो अनुभव करो। खीर खाते समय खीर का अनुभव करो। खीर खाते समय खीर के संबंध में किसी भी प्रकार का विकल्प मत उठने दो। सर्व विकल्पों से परे बस आनंद 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 बस। अब ये मत देखिए कि ये खीर कैसे बनी थी, किसने बनाई थी, कहां से आई थी, शुद्ध बनी है कि नहीं बनी है, दूध प्रासुक था, मर्यादा का था या नहीं था, दिमाग मत लगाओ। अभी तो स्वाद लो। सेवन करने के पहले लगा लेना जितना लगाना था, बनने के पहले लगा देना जितना लगाना था। डायमंड सेट बनवाया है, खरीद करके लेकर के आए हैं, जितना दिमाग लगाना था खरीदते समय लगा लेना। लाने के बाद में न रेट के बारे में दिमाग लगाना, न डिजाइन के बारे में लगाना, न क्वालिटी के बारे में लगाना, कितना पैसा खर्च हो गया है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना उसमें। सिर्फ एक ही काम करना है, उसे गले में पहन करके उसका आनंद लेना। क्या करेंगे यार? आनंद के काल में बादाम का हलवा खाते समय आपके दिमाग में यदि ये बात आ गई, आपको पता है 2500 रुपये किलो के बादाम लगे हैं क्या? अब इसका तो दिमाग 2500 रुपये किलो की, एक एक घास, एक एक चम्मच में उसे रेट नजर आने लगती है क्या? हर घास में उसको लगता है कितना भैया, कितना महंगा है, इतना का तो बादाम, फिर इतने का घी लग गया उसमें, इतने की लेबर लग गई, इतना पैसा खर्च हो गया। बोले तो हलवे का स्वाद नहीं ले सकता। बादाम के हलवे का स्वाद लेने के लिए ये कितने का आया है, किसने बनाया है, क्या रेट थी, क्या भाव था, कैसा था, सारे विकल्पों को तोड़ करके एकमात्र तुझे स्वाद मात्र लेना है। ऐसे ही आत्म तत्व के अनुभव के संदर्भ में ये कह रहे हैं, आपको तो स्वाद मात्र लेना है। एक नए का यह पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा है, दूसरे नए का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा नहीं है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्ष हैं, किंतु तत्व का वेत्ता इन दोनों ही पक्षपातों से रहित होता है। तत्व का वेत्ता दोनों ही पक्षपातों से रहित होता है, इसलिए उसके लिए चित्त स्वरूप जीव सदा चित्त स्वरूप ही है। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। देखिए इसी तरह के दूसरे कलश का पद्यानुवाद पढ़ता हूं आगे। एक कहे ना मूढ़, दूसरा कहे मूढ़ है। आत्मा मूढ़ है कि मूढ़ नहीं है? मूढ़ माने अज्ञानी। आत्मा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? आत्मा अज्ञानी है या ज्ञानी है? ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। ये कह रहे हैं जिस समय ज्ञानी है उसी समय अज्ञानी है आपका दिल तैयार इस बात को स्वीकार करने के लिए? चावड़ा जी साहब, कैलाश जी बोलो, आपका मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है क्या कि जिस समय बंधा हुआ है उसी समय मुक्त है, जिस समय मुक्त था उसी समय बंधा हुआ है, जिस समय मूढ़ है उसी समय अमूढ़ है, जिस समय ज्ञानी है उसी समय अज्ञानी है? कैसी बात कर रहे हो? ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक साथ? हाँ, जीव में पक्ष है, ये पक्ष पड़े हुए हैं जीव में। एक कहे ना मूढ़, दूसरा कहे मूढ़ है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। कोई पक्षपात नहीं, ये जीव तो चैतन्य स्वरूप ही है। एक नए का पक्ष है कि जीव मूढ़ है, दूसरे नए का पक्ष है कि जीव मूढ़ नहीं है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी, तत्व को जानने वाले, तत्व का अभ्यास करने वाले, तत्व की गहराई में उतरने वाले, तत्व की गहराई में डूब जाने वाले, ऐसे जो तत्ववेदी हैं वे पक्षपात से रहित हैं। उनके लिए तो चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। माने देखिए, चैतन्य स्वरूप को देखने वाले को चैतन्य स्वरूप के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। दादा का वो माँ बच्चे वाला उदाहरण है ना, मेले में खो जाने वाले माँ का उदाहरण। हाँ।
उस बच्चे को मां के अलावा और कुछ नहीं दिखता है क्या? सिर्फ मां 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 इतना ही दिखाई देता है। सुना होगा सब लोगों ने क्या? दादा को भी सुनते रहे हैं सब लोग। माने उस बच्चे को जो मेले में खो गया है और पुलिस वाले को मिल गया, दरवाजे पर पुलिस वाला लेकर के खड़ा हुआ है और वो बच्चे से पूछ रहा है कि तुम्हारी माँ कौन है, कैसी है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? क्या कहेगा? मेरी माँ। मम्मी का नाम क्या है? कि मम्मी। मेरी माँ। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। मम्मी कैसी दिखती है? कि मम्मी जैसी। मम्मी ने कौन सी साड़ी पहन रखी थी? कि मम्मी की। मम्मी ने कौन सी साड़ी पहन रखी थी? क्या क्या बताएगा वो? उसको मम्मी के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, उसे मां ही दिखाई देती है। ऐसे ही जो तत्व का अनुभव करने वाले ज्ञानी जीव हैं, उन्हें कर्म नहीं दिखाई देते, उन्हें पर्याय नहीं दिखाई देती, उन्हें अवस्थाएं नहीं दिखती, उनके चित्त में विकल्प नहीं खड़े होते, उन्हें तो एकमात्र जीव चैतन्य स्वरूप ही दिखाई देता है। देखो आत्मा रागी है कि नहीं है? क्या कहना है? तीसरा पक्ष प्रस्तुत कर दिया। एक कहे ना रक्त, दूसरा कहे रक्त है। रक्त माने रागी, ना रक्त। आत्मा रागी नहीं है। रागी नहीं, द्वेषी नहीं, भगवान आत्मा। सुनिए लाइनें कभी। रागी नहीं, द्वेषी नहीं, भगवान आत्मा। आत्मा तो बस शुद्ध है। आत्मा तो आत्मा ही है। समय सार की छठी गाथा का विषय जो कहा गया है, शुद्ध ज्ञायक तत्व, चैतन्य तत्व, उसी तत्व तक पहुंचने की चर्चा चल रही है। विपुल भाई क्या उसी तत्व तक पहुंचने की बात ये कह रहे हैं। एक कहे ना रक्त, दूसरा कहे रक्त है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक नए का पक्ष है कि जीव रागी है या नहीं है? रागी, हम लोग रागी है या नहीं है? एक नए का पक्ष है, नए का पक्ष है ये। आत्मा की पर्याय में राग है, वर्तमान पर्याय में राग दिखाई दे रहा है, इसलिए आत्मा रागी है। और दूसरे नए का पक्ष है कि जीव रागी नहीं है। मणि भाई क्या? दूसरे नए का पक्ष है कि जीव में राग नहीं है। पर्याय अपेक्षा से देखने पर राग दिखाई देता है और द्रव्य दृष्टि से देखने पर आत्मा में राग का सद्भाव नहीं है, आत्मा में राग का अभाव है। ये दोनों पहलू हैं, ये दोनों देखने के नजरिए हैं। एक व्यक्ति को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं या नहीं? ऐसे एक आत्मा को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं या नहीं? भाई नितिन शास्त्री जी बोलो। एक ही वस्तु को देखने के कितने नजरिए हो सकते हैं? और ये उन्हीं की चर्चा यहां ये कर रहे हैं कि चित्त स्वरूप जो जीव है उसके संबंध में ये दो पक्ष हैं। तत्ववेदी पक्षपात से रहित हैं, उन्हें तो जीव चित्त स्वरूप ही है। राग के संबंध में कहा, अब द्वेष के संबंध में कहते हैं। एक कहे ना दुष्ट, दूसरा कहे दुष्ट है, किंतु ये तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। आत्मा रागी है? नहीं है। आत्मा द्वेषी है कि नहीं है? अभी आत्मा की चर्चा चलती है ना, तो भी ऐसा लगता है पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। आत्मा की बात माने किसकी बात कर रहे हैं? ये कहो, मैं रागी हूं कि मैं रागी नहीं हूं? मैं द्वेषी हूं कि मैं द्वेषी नहीं हूं? बोलो क्या कहना है? आचार्य देव कह रहे हैं ये दोनों ही पहलू, ये दोनों ही बातें, ये दोनों ही पक्ष एक ही आत्मा में एक ही समय सदा काल मौजूद है। देवीलाल जी साहब, सदा काल मौजूद है ये एक ही आत्मा में। रागी भी और द्वेषी भी और अरागी भी और अद्वेषी भी।
पक्ष है ये देखने का। बोलो, हमने रमेश भाई को देखा, बोलो इनमें राग दिखाई देता है कि द्वेष दिखाई देता है? मुझसे राग है तो किसी और से द्वेष हो सकता है। उसी समय राग है भी और उसी समय नहीं भी है। बोलो, हमसे राग है या नहीं है? कि है। आपके बच्चे से राग है या नहीं है? कि उससे भी है। कि दोनों से राग है? कि हाँ। अपने बच्चे के नाम संपत्ति करके जाओगे कि नहीं? कि हाँ। तो राग तो मेरे से भी, मेरे नाम कितनी करोगे? कि नहीं है, लेकिन इतना नहीं है। राग है भी और नहीं भी है। दोनों ही बातें एक साथ लागू होती है कि नहीं? क्या कि ये कितने का है? दुकान पर पूछते हैं तो कहता है थोड़ा महंगा है। क्या? तो फिर रहने दो। नहीं, इतना भी नहीं है। दोनों तरह की बात कहते हैं ना, है भी और नहीं भी है। तो दोनों पक्ष आचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इन पक्षों से वस्तु का निर्णय करने का प्रयत्न तो हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए इन पक्षों को छोड़ना पड़ेगा, इन विकल्पों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक ये विकल्प चलते रहेंगे, विकल्प निर्णय करने के लिए हैं। ये पक्ष बताए क्यों है फिर जनवाणी में? आत्मा को रागी द्वेषी कहा क्यों गया है जनवाणी में? समझने के लिए कहा गया है, समझाने के लिए कहा गया है, वस्तु का निर्णय करने के लिए कहा गया है। आत्मा नित्य है या अनित्य है, वस्तु का निर्णय करने के लिए ये बात कही गई है। निर्णय करो। एक एंगल से देखने पर ऐसा है, एक एंगल से देखने पर ऐसा है। अरे अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन ये सब एंगल से देखने के बावजूद भी तुम्हें अलग अलग एंगल वाला नहीं देखना है, तुम्हें तो वस्तु को देखना है, हमें तो आत्मा को देखना है। किसी भी चीज के बारे में आप लगा सकते हैं, इस बात को उदाहरण बना सकते हैं। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं किसी एक मकान का। मुंबई में आए, मुंबई में तो बंगले भी हैं क्या? यहाँ फ्लैट में ही रहते हैं सब, बंगले भी हैं? बहुत है ना बंगले। हमें एक बंगला खरीदना है मुंबई में। आ जाइए, आप आ जाइए, मुंबई में आ जाइए, हम सब आपको बंगला भी दे देंगे। लो, अरे मेरे पास ऐसा बंगला है जो बंगला कभी टूटेगा नहीं, जो बंगला कभी खराब नहीं होगा, जिस बंगले में रहने पर कभी थकावट महसूस नहीं होगी, जिस बंगले में अनंत काल तक रेनोवेशन की जरूरत नहीं होगी। क्या ऐसे बंगले में रहना है? अनंत काल तक जिसमें रह सकें। चलो, मुझे तो यहां लेना है और लेने का मन था और दिनेश भाई दिला रहे हैं। क्या तो बिपिन जी को भी बताया, बिपिन जी को भी बताया, आप आ जाइए, हमारे काम में लग जाइए। आप इंदौर का, मैं तो इसी काम में लगा हुआ हूं। मेरे पास तो दूसरा कोई काम ही नहीं है, इसके अलावा एक ही काम है बस, आराधना और प्रभावना। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरे कोई काम नहीं करते। बंगला खरीदना था, यहां सब तालियां बजाने वालों से वसूल करूंगा? मजाक कर रहा हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उदाहरण है, सिर्फ समझना। लेना है कौन से एरिया में ले? बालकेश्वर में? नहीं, जूहू में देंगे। जूहू में? हाँ, शाहरुख खान के बाजू में। शाहरुख खान के बाजू में? शाहरुख खान वाला नहीं मिलेगा? देखो, देखने के लिए दिखा तो दो। कभी देखा नहीं था बंगले कैसे होते हैं, बंगला क्या होता है। दिखाने के लिए ले गए, बाहर से दिखाना शुरू किया। ये देखो, यहाँ से ये गार्डन है, फिर अंदर ले गए। फिर ये देखो, अभी देखना आप, ये ड्राइंग रूम कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये हॉल है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये बालकनी है। यहाँ से देखो आप, ये बिल्कुल जू चौपाटी दिखती है सामने, बहुत अच्छा व्यू है। सब उसने दिखा दिया, सब दिखा करके बाहर आए। बाहर आकर के वापस गाड़ी में बैठने लगे, जो दिखाने के लिए ले गए थे। मैंने कहा, भाई साहब, आप बंगला दिखाने के लिए लाए थे, बंगला तो दिखाया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या दिखाया हमने? कि आपने बेडरूम दिखाया था, आपने हॉल दिखाया था, आपने किचन दिखाई थी, आपने बालकनी दिखाई थी, आपने लॉन दिखाया था। बंगला कहाँ दिखाया आपने? बंगला दिखाया था क्या? बोले, सुनो, ये जो सब देखे थे ना, इन सब देख लेने के बाद जो दिमाग में एक पिक्चर बनी है, उसका नाम है बंगला। ये आचार्य देव जो यहां बात कर रहे हैं ना, कभी कहते हैं आत्मा नित्य है, कभी कहते हैं अनित्य है, कभी कहते हैं एक है, कभी कहते हैं अनेक है। सिद्धार्थ भाई,
क्या ये जो अलग अलग पक्षों से जो बात कर रहे हैं, बोले आत्मा तो दिखाया ही नहीं। बोले तुम यदि पक्ष देखते रहोगे तो आत्मा नहीं दिखेगा। तुम ये पक्ष देख रहे हो ना, तो तुम्हें अब बंगला नहीं दिखाई देगा। तुम बालकनी देखोगे तो बालकनी दिखेगी तुम्हारे को, तुम हॉल देखोगे तो हॉल ही तुम्हारे को दिखाई देगा। लेकिन इन सारे पक्षों को छोड़कर, सारे पक्षों को देख लेने के बाद, इन पक्षों से परे जब तुम देखोगे तो तुम्हें एक अनुभव होगा कि इसका नाम बंगला है, बहुत सुंदर बंगला था। जितने पक्ष यहां आत्मा के संबंध में कहे गए हैं, सर्व पक्षों को देखकर, जब सारे पक्षों को देख करके जब हम पक्षाती क्रांति की बात करते हैं तो बोले पक्ष समझने के लिए थे, अब समझ आने में कोई पक्ष नहीं है। द्वेष की बात कह दी यहां। एक नए का पक्ष है कि जीव द्वेषी है, दूसरे नए का पक्ष है कि जीव द्वेषी नहीं है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित है। इसलिए उसके लिए तो चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है, चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। 221 नंबर पेज पर 74 नंबर कलश। एक अकर्ता कहे दूसरा कर्ता कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। क्या कह रहे हैं? आत्मा अकर्ता है या आत्मा करता है? करता है या अकर्ता है आत्मा? क्या कहना है? जिस समय आत्मा करता है उसी समय आत्मा अकर्ता है, जिस समय आत्मा अकर्ता है उसी समय आत्मा करता भी है। एक नय का पक्ष यह है कि आत्मा करता है, दूसरे नय का पक्ष यह है कि आत्मा अकर्ता है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं, किंतु तत्ववेदी पक्षपात से रहित हैं। इसके लिए तो चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। आप क्या मानते हैं? आपको क्या मानना है? बोलो, करता कहें कि अकर्ता कहें? क्या कहना है आप लोगों का? भारतीय विद्या भवन के इस विशाल हॉल में बैठे हुए साधर्मियों से पूछ रहा हूं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जिग्नेश भाई क्या कहना है? बोलो, करता क्या करता? अभी यूथ कन्वेंशन में मैंने 6 प्रवचन किए वहां दीवानगंज भोपाल में, सब लाइव, सब उपलब्ध हैं इस पर। अकर्तावाद के ऊपर अकर्ता अकर्ता की चर्चा की 6 दिन। कई लोगों ने सुने होंगे, आप लोगों ने। बोलो, मुझे जवाब दीजिए, आत्मा अकर्ता है या आत्मा करता है? अकर्ता है। अब तो चूंकि मैंने 6 प्रवचन किए तब तो अकर्ता ही कहूंगे ना। क्या अकर्ता ही है ना आत्मा? नहीं भाई, आत्मा जितना अकर्ता है उतना ही करता है। ये क्या बात कर रहे हो? लेकिन पर का अकर्ता है और अपनी वर्तमान पर्याय, परिणमित होती हुई पर्याय का करता है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये तो दादा ने कीर्तन में लिखा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। और कितनी बार आप लोगों ने बोला सुना होगा, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। तो कर्ता धर्ता का मतलब करता हूं मैं, लेकिन किसका? कि अपना। न बिजनेस का, न परिवार का, न शरीर का, किसी पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूं। ये कह रहे हैं, एक नय कहता है कि करता है और दूसरा नय कहता है कि अकर्ता है। इसी तरह से एक अभोक्ता कहे और दूसरा कहे कि भोक्ता है। आगे वाला कलश सिर्फ पढ़ देता हूं 1 मिनट में, बस 2 मिनट में 3 मिनट में चर्चा पूरी करता हूं। एक अभोक्ता कहे दूसरा भोक्ता कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित, याद हुई क्या कुछ लाइनें? लाइनें याद नहीं हुई अभी तक इतनी बार बोलने पे भी? पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। अरे भाई, एक कह रहा है जीव है, दूसरा कह रहा है जीव नहीं है। ये तो दोनों उभय नयों के पक्षपात हैं। इसी तरह से आगे 77 नंबर, 76 में जीव अजीव की बात कही, 77 नंबर के कलश में कहा यह आत्मा सूक्ष्म है, दूसरा कह रहा है सूक्ष्म नहीं है।
सूक्ष्म तो पकड़ में नहीं आता है इसलिए कह रहे हैं, और जिन्हें पकड़ में प्रति समय आ रहा है उनके लिए क्या सूक्ष्म है, वो तो सूक्ष्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक कहे ना सूक्ष्म दूसरा कहे सूक्ष्म है, किंतु यह तो उभय, उभय माने दोनों, उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। इसी तरह से हेतु और अहेतुपन की बात कह दी। सिर्फ पढ़ देता हूं, 2 श्लोक और पढ़ूंगा। एक कहे ना हेतु दूसरा कहे हेतु है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो ये जीव सदा चैतन्य रूप है। अरे भाई, कितने बार बार में अलग अलग अपेक्षाओं से आचार्य देव समझा रहे हैं। तुम क्या मान रहे हो, ये जीव है कि नहीं है, ये किसी का हेतु है या अहेतु है, ये किसी का कारण है कि कारण नहीं है। ये जितने पक्षों से बात कही जा रही है, ये सारे पक्ष, इन सब पक्षों में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक व्यवहार नय का पक्ष है, एक निश्चय नय का पक्ष है। कलश टीकाकार पांडे राजमल जी साहब दोनों पक्षों के संबंध में कहते हैं, एक पर्याय वाला पक्ष है, पर्यायार्थिक नय का पक्ष है, दूसरा द्रव्यार्थिक नय का पक्ष है, और आत्मा पक्षातिक्रांत है। आत्मा नय वाला नहीं है, नयातीत है। इसलिए नयातीत आत्मा को देखने के लिए नयों के ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा। हम यदि नयों के ऊपर उठ करके देखने का प्रयत्न करेंगे तभी ये सारी बातें हमारे समझ में आएगी। पक्षातिक्रांत क्या होता है, आत्मा की अनुभूति क्या होती है, अनुभूति कैसे होती है, अनुभूति के काल में भगवान आत्मा कैसा दिखाई देता है, आत्मा अनुभूति की प्रक्रिया क्या है, यदि ये जानना हो तो कल करेंगे चर्चा यहाँ ठीक 9:20 पर। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। 2-5 मिनट ऊपर नीचे होगा शायद, 9:20 से शायद हो सकता है 9:20 से 9:30 के बीच में चले, क्योंकि और भी है ना कोई दूसरे विद्वान। हाँ। तो ऐसा चलिए, अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं।